आज मैं जो आप लोगों को कथा सुनाने जा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि सद्गुरु और शिक्षा गुरु के बारे में। सद्गुरु हम हर किसी को नहीं बना सकते हैं, सद्गुरु तो एक ही होता है। शिक्षा गुरु हम जहाँ से भी हमें कोई शिक्षा ग्रहण करने को मिलती है, हम उसे अपना शिक्षा गुरु बना सकते हैं। शिक्षा गुरु कुछ भी हमें सीखने को मिलता है, किसी से भी, कोई भी हो, वो जीव जंतु पेड़ पौधे नदी तालाब, कहीं से भी आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप उसको अपना शिक्षा गुरु बना सकते हैं। लेकिन सद्गुरु हम हर किसी को नहीं बना सकते हैं। और आजकल तो हर कोई भी नाम दान देने को तैयार घूम रहा है, आवाज़ मार रहा, भैया राम नाम ले लो हमसे, कृष्ण नाम ले लो। शिक्षा गुरु तो आप किसी को भी बना सकते हैं, पर सद्गुरु हमें उसी को बनाना चाहिए जिसके भीतर हरि नाम पक चुका है, जिसने अपने भीतर उस हरि नाम को रख के पकाया है, तपाया है। देखो बीज, कौन सा बीज पकता है, कौन सा बीज वृक्ष बनता है। जैसे वृक्ष जला हुआ नहीं होना चाहिए, भुना हुआ होना नहीं चाहिए, तपा हुआ बीज नहीं होना चाहिए। तभी जब आप उस बीज को खेत में डालेंगे तभी वो बीज उगेगा। घुन नहीं लगा होना चाहिए उस बीज में, तब आप जब उसको खेत में डालेंगे तभी वो बीज वृक्ष बनेगा। ऐसे ही जब कोई सतगुरु इस हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम की भक्ति को अपने भीतर पकाता है और जब वो हमें देता है इस नाम को, तभी हमारे भीतर भक्ति का संचार होता है, ज्ञान और वैराग्य का संचार होता है हमारे भीतर। तभी हमारे भीतर उस हरि नाम का वृक्ष बन के तैयार होता है। उसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य नाम के फल और फूल लगते हैं। तभी हमारे भीतर ज्ञान और वैराग्य की भक्ति का संचार होता है। लेकिन आजकल जो लोग नाम दान देने को तैयार घूम रहे हैं, गलियों गलियों में घूम रहे हैं कि नाम दान ले लो, भक्ति ज्ञान ले लो, जिसको देखो वही गुरु बनने को तैयार है। लेकिन इनके बीज में घुन लगा हुआ है। कौन सा घुन लगा हुआ है? अहंकार का घुन लगा है कि हमारे इतने शिष्य हैं, हमारे इतने आश्रम हैं, हमारा इतना फैला हुआ है चारों तरफ। इनके भीतर घुन लगा हुआ है। इनसे नाम दान मत लेना, वरना आपके भीतर भक्ति और ज्ञान का संचार नहीं होगा। या जिनके बीज जले हुए हैं, भुंजे हुए हैं, कैसे भुंजे हुए हैं कि उनके भीतर ये घमंड आ गया है कि हमारे तो इतने सारे ढेर सारे भक्त हैं, इतने सारे शिष्य हैं हमारे, या हम बहुत दिनों से पानी में खड़े होकर साधना कर रहे हैं, या हम बहुत दिनों से बिना कुछ खाए पिए साधना कर रहे हैं। जिसको भी नाम दान देते हैं उसके भीतर भक्ति ज्ञान वैराग्य आ जाता है। ये इनके बीज भुने हुए हैं, जल चुके हैं। ऐसे लोग जब नाम दान देते हैं तो वो कहीं भी असर नहीं करता, उनके भीतर कोई भी भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं आता। इसलिए ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये वही सद्गुरु दे सकता है। जिस प्रकार से पंच वृक्ष बताए गए हैं, ब्रह्म बीज के वृक्ष, गूलर, पाकड़, बरगद, पीपल, ये सब मेरे प्यारे दोस्तों ब्रह्म बीज हैं। जब इनको कोई पक्षी, ये बीज उस पेड़ के नीचे हजारों करोड़ों की संख्या में गिरते हैं, लेकिन एक भी वृक्ष नहीं उगता, एक भी बीज नहीं उगता। इस पीपल, पाकड़, बरगद, इन गूलर, इन सब वृक्षों के नीचे कितने बीज गिरते हैं, लेकिन एक भी बीज नहीं उगता। कैसे उगता है? जब कोई पक्षी
इस बीज को खाता है और अपने भीतर रख के इसको पचाता है, इसको तपाता है और उसके बाद उस बीज को कहीं भी गिरा दे, पहाड़ पे भी गिरा दे ना, तो वहाँ भी पीपल और पाकड़ और बरगद और गूलर इनके वृक्ष उगाते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म बीज हैं। जैसे और उसी प्रकार जब कोई साधु संत महात्मा तेजस्वी अब इस हरि नाम को अपने भीतर, उस ज्ञान और वैराग्य नाम के दो पंख अपने भीतर धारण करने वाला जब कोई साधु महात्मा, कोई ओजस्वी तेजस्वी इस भगवान नाम को अपने भीतर रख के पचाता है, अपने साधना की अग्नि में जलाता है, जब ऐसा व्यक्ति किसी को हरि नाम देता है, जब किसी को अपना शिष्य बना के उसे भगवान नाम की भक्ति देता है, तब उसके भीतर जाके भक्ति का संचार होता है। फिर वो किसी को भी भक्ति दे दे, एक राह चलते हुए भिखारी को भी अगर हरि नाम अगर उसने दे दिया तो भी उसके भीतर ज्ञान और वैराग्य का संचार हो जाता है, उसी के भीतर हरि नाम गूंजने लगता है। और ऐसे हर किसी के हरि नाम दे देने से हर किसी के भीतर नहीं भगवान की भक्ति का संचार होता। हाँ, शिक्षा गुरु आप किसी को भी बना सकते हैं, कोई भी शिक्षा कहीं से भी आपको मिले आप वहाँ से शिक्षा ले सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, शिक्षा गुरु। उन्होंने एक बार क्या हुआ लोटा अपना लेके दत्तात्रेय जी महाराज नदी पे पहुँचे और जैसे ही अपना पात्र मांजने लगे तब तक उधर से दौड़ता हुआ एक कुत्ता आया और उसने बढ़िया अपना नदी में चट करके फटाफट जल पिया और अपना वो चलता बना। दत्तात्रेय जी देख रहे थे, अरे बोले धत तेरे की, इतनी देर से मैं अपना पात्र धुल रहा हूँ और ये कुत्ता फटाफट आया, चाटा, पानी पिया, निकल गया। दत्तात्रेय जी ने अपना पात्र वहीं फेंक दिया, बोला कौन ढोए इस पात्र को, हमसे अच्छा तो कुत्ता है, फटाफट आया, पिया और निकल गया। मैं इस पात्र को लिए लिए घूम रहा हूँ, इतनी देर से मांजूंगा, धोऊंगा, तब जाके पानी पीऊंगा, हमसे सही तो कुत्ता है। उन्होंने उस कुत्ते को बना के ये ज्ञान सीखा कि क्या ढोना, साधु संत महात्माओं को कुछ भी साथ ढोने की ज़रूरत नहीं, जहाँ जैसे मिले वहाँ वैसे प्रेम से पाओ और चलते बनो। शिक्षा गुरु बना लिया अपना उन्होंने कुत्ते को ही। ऐसे उन्होंने पृथ्वी को अपना गुरु बना लिया कि कोई भी गड्ढा खोद रहा है, कोई मलमूत्र त्याग रहा, कोई कुछ भी कर रहा, पृथ्वी कोई बुरा नहीं मान रही, पृथ्वी को अपना गुरु बनाया। ऐसे शिक्षा गुरु कोई भी तुम्हारा हो सकता है। हवा से शिक्षा ग्रहण की उन्होंने कि चलती हुई हवा है, अगर कहीं फूलों की सुगंध मिल गई तो हवा रुकती नहीं है, चलती हुई चली जाती है, लेकिन अगर कहीं दुर्गंध मिल गई तो वहाँ भी नहीं ठहरती, चलती हुई चली जाती है। ऐसे शिक्षा गुरु तो आपका कोई भी हो सकता है। अरे एक साधु संत महात्मा जंगल में थे, एक गुरु जी जंगल में अपना साधना करते थे और उनका शिष्य था, शहर में रहता था। तो क्या हुआ, वो रोज़ अपने गुरुजी को बुलाता था, अरे गुरुजी कभी आप हमारे घर पधारो, कभी हमें दर्शन दो। तो अब गुरुजी तो जंगल में अपना ध्यान साधना करते थे और शिष्य उनका शहर में रहता था। तो क्या हुआ कि गुरुजी ने कहा कि एक दिन सोचे गुरुजी कि चलो हमारा शिष्य हमको रोज़ बुलाता है, आज हम अपने शिष्य के पास चलते हैं मिलने को आए अपने शिष्य से। जैसे ही गांव आए अपने शिष्य, शहर आए, सद्गुरु जंगल में साधना करते थे, वहां से आए गांव शहर। तो जब अपने शिष्य के पास आए, देखा तो शिष्य ताला बंद कर रहा था घर में। बोले क्या हुआ, और उसने जब मुड़ के देखा, अरे गुरुजी आए, दौड़ के गया भाई, उनके चरणों पे गिर पड़ा और गुरुजी से हाल चाल पूछा और फटाफट जो ताला बंद किया था जल्दी से खोल के गुरुजी को घर के भीतर ले आया, जल्दी से जलपान कराया। गुरुजी बोले कि भैया कहाँ जा रहे थे।
अरे बोले गुरुजी कहीं भी जा रहा, अब तो सब जाना वाना कैंसिल हो गया, अब तो आप आ गए हैं, अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उस बढ़िया गुरुजी की खातिरदारी करी, पर गुरुजी नहीं माने। बोले नहीं, तुम कहीं जा रहे थे, पूरा परिवार तुम्हारा घर के बाहर था, तुम ताला बंद कर रहे थे, बताओ कहाँ जा रहे थे। बोला गुरुजी क्या बताएं, बच्चे कई दिनों से बोल रहे थे पिक्चर देखने के लिए, तो आज छुट्टी था तो मैंने सोचा इन लोगों को पिक्चर दिखाने ले चलता हूँ। अब बाबा जी तो जंगल में तपस्या साधना करने वाले, उन्हें पता नहीं ये पिक्चर क्या होती है। बोले बच्चा ये पिक्चर क्या होती है। अरे बोले गुरुदेव वो सिनेमा घर में पिक्चर लगती है, थोड़ी देर की लगती है, 2-3 घंटे की, और उसमें नाटक सा दिखाते हैं। बोले मैंने तो कभी देखा नहीं। कौतूहल बस महात्मा बोले कि चलो हमें भी ले चलो, हम भी पिक्चर देखेंगे, हमने तो कभी पिक्चर देखा ही नहीं। तो भैया सद्गुरु को लेके, महात्मा को लेके चल दिए। अभी अपने शिष्य के साथ महात्मा भी गए। अब वहाँ जब पहुँचे पिक्चर देखने, तो बढ़िया जब पिक्चर शुरू हुई, पूरे चारों तरफ से खिड़की फाटक बंद कर दिए गए, टाकीज के अंदर पूरा अंधेरा हो गया। जैसे ही अंधेरा हुआ वैसे ही पिक्चर चालू हो गई। अब भैया 3 घंटे की पिक्चर उन लोगों ने बैठ के प्रेम से देखा महात्मा के साथ। अब 3 घंटे की जब पिक्चर ख़त्म हुई तो सभी लोग बाहर निकले, पूरा टाकीज फिर से उजाला कर दिया गया, फिर से प्रकाश हो गया। जैसे ही प्रकाश हुआ वैसे ही खिड़की दरवाजे खुले, पिक्चर बंद हो गई। सभी लोग आए, घर आए प्रेम से। अब बाबा जी तो भाई कुछ ना कुछ साधु संत महात्मा हैं, वो तो हर जगह कुछ ना कुछ सीखने के लिए ढूंढ लेते हैं। वहाँ उन्होंने पूछा बच्चा यहाँ 3 घंटा हम लोगों ने बर्बाद किए अपने, अच्छा बताओ तुम लोगों ने क्या सीखा वहाँ। उसके आदमी से पूछा कि भैया आपने क्या सीखा। उसने कहा बाबा मैंने सीखा कि उस पिक्चर में हीरो के बाल बहुत अच्छे थे, अब मैं जब भी बाल कटवाने जाऊंगा एकदम उसी के जैसे बाल कटवाऊंगा। बोले अच्छा। उसकी पत्नी से पूछा, बोले आपने क्या सीखा। बोले महाराज मैंने सीखा है कि इसके कपड़े बहुत अच्छे थे, ऐसे कपड़े मैं बनवाऊंगी अब की। और बालक से पूछा उसके बच्चे से, बेटा तुमने क्या सीखा। उसने कहा महाराज मैंने सीखा कि उसके पास जो उस फिल्म में कुत्ता दिखाया है, मुझे उसका कुत्ता बहुत अच्छा लगा, अब की जब भी मैं बाज़ार जाऊंगा वैसे ही कुत्ता पालूंगा मैं भी। महात्मा से बोले कि बाबा आपने भी तो 3 घंटे की पिक्चर देखी है, तो आपको क्या सीखने को मिला, आपने क्या सीखा। तो बाबा बोले कि हमने सीखा है बेटा कि जैसे ही अंधेरा हुआ वैसे ही पिक्चर चालू हुई, और जब उजाला हुआ वैसे ही पिक्चर ख़त्म हो गई। ऐसे ही जीवन की कथा है, जैसे ही जीवन में कोई सद्गुरु महात्मा ज्ञान का प्रकाश भर देता है, वैसे ही इस जीवन की जो लीला है, माया है, भगवान की समाप्त हो जाती है। वैसे ही जो ये कथा है वो समाप्त हो जाती है। देखा जैसे ही टाकीज में अंधेरा हुआ वैसे ही फिर चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे ही जीवन में जब अज्ञान का अंधेरा होता है तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, बस इंसान उसको देखे चला जाता है, जीवन को जिए चला जाता है चारों तरफ से। और जब तुमने देखा पिक्चर ख़त्म हुई, प्रकाश हुआ, खिड़की दरवाजे खुले, उजाला हुआ, तो वैसे ही पिक्चर समाप्त हो गई। वैसे ही मनुष्य के जीवन में जैसे ही ज्ञान का उजाला होता है, प्रकाश होता है, वैसे ही ये माया समाप्त हो जाती है, ज़िंदगी की लीला समाप्त हो जाती है। जैसे प्रकाश होने से, उजाला होने से पिक्चर ख़त्म हो जाती है टाकीज में कि भाई अब उजाला हो गया, पिक्चर ख़त्म हो गई, अपने घर जाओ। उसी प्रकार जब मनुष्य के जीवन में ज्ञान का प्रकाश होता है तो ये माया नष्ट हो जाती है। यहाँ हमने ये सीखने को पाया। उस महात्मा ने अपने शिष्य को बताया कि हमने 3 घंटे की पिक्चर में ये सीखा।
तो सीखने के लिए शिक्षा गुरु कहीं से भी बन सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, शिक्षा गुरु हर किसी को बनाते चलो, लेकिन सद्गुरु हर किसी को मत बनाना, बहुत सोच समझ के बनाना। सद्गुरु तो एक ही होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।